इस वक्त मैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हूं और देहरादून में आज दो प्रोग्राम है। एक राहुल गांधी का बन्नू ग्राउंड के अंदर छात्रों की गूंज एक रैली हो रही है और दूसरी तरफ जिस परेड ग्राउंड में राहुल गांधी की रैली होनी थी उस परेड ग्राउंड में ये जैस्मीन का प्रोग्राम चल रहा है। और मैं दोनों प्रोग्राम अभी वो रैली कवर कर रहा था उसको छोड़ करके आया हूं और अब ये प्रोग्राम भी कवर मैं करूंगा। जैस्मीन उनको कितने लोग सुनने के लिए आए हैं, यहां पर कितनी भीड़ है वो मैं आपको दिखाऊंगा और राहुल गांधी उनको सुनने के लिए कितने लोग वहां पर हैं वो मैंने आपको दिखाया। और इस वक्त में मेरी घड़ी में 8:15, 8:15 बजे का ये समय हुआ है। ये लाइव इस वक्त में देखिए आप 8:15 ये यहां पर आपको समय नजर आ रहा होगा। राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर मैं उनका ये वीडियो दिखा रहा हूं। 13,000 से ज्यादा लोग इस वक्त में राहुल गांधी के भाषण को देख रहे हैं, जबकि राहुल गांधी करीब करीब जो है वो आधे घंटे से बोल रहे हैं और 13,000 लोग उनको लाइव देख रहे हैं और उसके साथ साथ राहुल गांधी वहां पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं और एक तरफ ये प्रोग्राम चल रहा है। ये दिखा दीजिए पहले जरा एक बार। ये जैस्मीन का जो है वो प्रोग्राम है और जो युवा हैं या फिर फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, वो जैस्मीन को जरूर जानते होंगे। जैस्मीन बहुत फेमस सिंगर है। इनका एक गाना आया अभी धुरंधर फिल्म के अंदर कि आज रात तुझे शरारत सिखावा। इससे पहले किक में एक गाना इनका आया था, मैनू यार ना मिले तो मैं मर जावा। और ये प्रोग्राम जो है वो सरकारी एक तरीके से आप यूं कह लीजिए लोक संवर्धन पर्व, यानी सरकार की भागीदारी से ये प्रोग्राम चल रहा है। कांग्रेस का आरोप ये था कि यहां पर परेड ग्राउंड में हमें 3 दिनों के लिए हमने बुक किया था, 15, 16 और 17 तारीख। आज 17 तारीख है। बाकायदा उसके लिए 1,65,000 रुपए फीस दी जाती है। हमने 1,70,000 रुपए फीस दी। यहां पर परमिशन मिली और परमिशन मिलने के बावजूद में ये कहा गया कि यहां पर जो है प्रोग्राम चल रहा है, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। ये अगर आप देख रहे होंगे तो वहां से ये परेड ग्राउंड जो है वो वहां दूर आपको गाड़ियां अगर कैमरे में दिख पाए तो वहां दूर गाड़ियां जो आपको दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा ग्राउंड है ये। यहां अगर वो रैली होती तो बहुत भारी तादाद में लोग आ सकते थे। बहरहाल मैं आपको ये दिखाता हूं कि अब यहां पर कितने लोग आए हैं और यहां से करीब 100 मीटर दूर दूसरा गेट है जहां से जैस्मीन के प्रोग्राम के लिए एंट्री हो रही है। और मैं पैदल पैदल ही इसलिए वहां तक जा रहा हूं ताकि आप भीड़ का पूरा मुआयना कर सकें। और आप सोचिए कि अगर ये युवा, ये तमाम लोग जो जैस्मीन को सुनने के लिए आए हैं, ये वहां पर पहुंचते तो कितनी भीड़ होती। और दूसरी एंट्री तो आगे से है। आप जैस्मीन को सुनने के लिए आई है। तो ये कब पता चला कि आपको जैस्मीन का प्रोग्राम है यहाँ पे? अरे फेसबुक में देखा सुबह। कब? फेसबुक में मॉर्निंग में सुबह। हाँ। तो ये पहले से प्रोग्राम नहीं था? मतलब हमको नहीं पता था। अच्छा, आप बात करेंगे? आज एक और दूसरा प्रोग्राम भी हो रहा है, आपको पता है? यहाँ पे एक दूसरी रैली भी हो रही है। नहीं नो। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की एक दूसरी रैली हो रही है बन्नू ग्राउंड में। स्कूल में थी। बन्नू स्कूल ग्राउंड में थी वो। हाँ, तो ये प्रोग्राम वो पेपर में पढ़ा। अच्छा, तो आप उधर नहीं गई, आपको इधर आना आपने जो है चूज किया? वो तो शायद हो गई, वो 5 बजे का टाइम था। हाँ, देखिए अब इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से जो है वो पहुंचता है। और आप जो है वो जाहिर सी बात है एक पढ़ी लिखी महिला है और वो कह रही हैं कि वो शायद हो गई है, जबकि वो प्रोग्राम जो है वो अभी भी चल रहा है। तो इंफॉर्मेशन किस तरीके से चलती है। यहाँ देखिए आप, मैं आराम से चल रहा हूँ, भीड़ नहीं है फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखें। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी भीड़ है, जैस्मीन को सुनने के लिए कितने लोग आए हैं और राहुल गांधी को सुनने के लिए वहां पर कितने लोग मौजूद हैं। और ये एक तरीके से कंपैरिजन भी है और दूसरी समझने वाली बात ये भी है कि जब आप जैस्मीन का प्रोग्राम करवाते हैं तो आपकी जो सोच थी वो क्या थी, आप क्या सोच करके जो है जैस्मीन का प्रोग्राम करवा रहे थे। क्या आप वाकई जो है वो चाहते थे कि राहुल गांधी को सुनने के लिए यूथ ना आए? 8 महीने के बाद में यहाँ पर इलेक्शन है, चुनाव है। राहुल गांधी को सुनने के लिए अगर ज्यादा लोग जाते तो फिर कहीं ना कहीं एक मैसेज दूसरा जाता। और अब यहाँ पर जैस्मीन का जो प्रोग्राम है उसके लिए बाकायदा एंट्री फ्री कर दी गई है। वरना जैस्मीन जैसी जो कलाकार अगर कहीं पर परफॉर्म करने के लिए आती है तो वहां पर 1500, 2000, 3000, 5000, 10,000, 15,000, 50,000 भी आप कह लीजिए,
टिकट लगती है, लेकिन यहाँ जो प्रोग्राम है ये पूरी तरह से इसमें एंट्री फ्री है और बिना कोई काट छाट के मैं आपको ये पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने लोग जो है वो यहाँ पर जैस्मिन को सुनने के लिए आए हैं। ये बैक स्टेज प्रोग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी बड़ी स्टेज वो लगाई गई है और जैसा एक महिला ने अभी पीछे बताया कि सुबह पता चला कि जैस्मिन का प्रोग्राम है। तो अब देखिए, जैस्मिन को लेकर के ऐसा नहीं कह सकते कि आप क्रेज नहीं है, यूथ में उनका क्रेज है और ये पॉलिटिक्स जो है वो एक तरीके से नजर आती है। ये आप देखिए, एंट्री फ्री है, ये एंट्री फ्री है, तो ये पॉलिटिक्स जो है वो एक तरीके से नजर आती है कि भाई आप उसी दिन सेलेक्टेड, क्योंकि यहाँ इसी प्रोग्राम, इसी मैदान में वो प्रोग्राम होना था, उसकी परमिशन दी गई और कांग्रेस ने ये भी कहा कि वो दूसरे मैदान में था, हमारा दूसरे मैदान में था, आप आने देते। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर ये प्रोग्राम एक साथ होते दोनों, तो फिर कहीं ना कहीं क्राउड जो है वो शिफ्ट भी हो सकती थी। हो सकता है कि राहुल गांधी को जो सुनने के लिए लोग वहां पर हैं वो जैस्मिन को सुनने के लिए पहुंच जाते, या हो सकता है कि जो यहाँ जैस्मिन को सुनने के लिए आए हैं वो राहुल गांधी को सुनने के लिए चले जाते। तो ये कुछ भी हो सकता था। बहरहाल हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे और कितने लोग हैं बाहर, अंदर जो है वो काफी शोर यहाँ पर सुनाई दे रहा है। जिस तरीके से कोई भी म्यूजिक प्रोग्राम होता है तो उसमें जो एक जोश होता है वो सड़क के बाहर तक सुनाई देता है, उसी तरीके से जोश यहाँ पर भी बाहर तक आ रहा है, जो आवाज है वो बाहर तक आ रही है। तो आप जैस्मिन के प्रोग्राम के लिए आए हैं यहाँ पे? हाँ जी सर। हाँ जी सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजीत सिंह। हाँ? अजीत सिंह। अजीत सिंह। हाँ जी। तो अजीत जी, कब पता चला आपको जैस्मिन के इस प्रोग्राम के बारे में? हमें तो शाम को पता लगा। शाम को पता लगा। हाँ जी। और आज दूसरा भी कोई प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है क्या देहरादून में? तो कोई और रैली भी हो रही है क्या? हमारा तो इंटरेस्ट केवल इसी में था। इसका पता है। एक राहुल गांधी की भी रैली हो रही है बन्नू ग्राउंड में, आपको पता है क्या? हाँ मालूम है जी। मालूम है? हाँ जी। तो आप जाते हैं कभी रैली में देखने के लिए या समझने के लिए वो रैली क्यों हो रही है, आपको पता है? नहीं सर, रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। हाँ जी। क्यों हो रही है ये पता है आपको? बस सर, हर आप पार्टी की अपनी अपनी मंशा है। अच्छा, वो पेपर लीक को लेकर के रैली हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी। तो ठीक है, रैली होनी चाहिए, पेपर लीक को लेकर के बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, युवाओं का भी थोड़ा भविष्य का ध्यान रखना चाहिए। तो अब यहाँ पे जैस्मिन के प्रोग्राम में आप जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर देखिए युवा जो है दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे जैस्मिन से उम्मीद है आपको जैस्मिन पेपर लीक पर बात कर पाएंगी? नहीं सर, इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। हमारा आपको लगता है जैस्मिन वो इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे, पेपर लीक पर बात कर पाए, सरकार को कह पाए कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए? ये तो सर पॉलिटिकल भी स्टंट भी है। अब इसमें नहीं, पेपर लीक पॉलिटिकल स्टंट है। पॉलिटिकल स्टंट ही है सारा, और क्या है? आपको लगता है पेपर लीक पॉलिटिकल स्टंट है? हमारा आम आदमी के पास इतना ध्यान और समय कहाँ है? आम आदमी के पास समय कहाँ है, ये देखिए कमेंट है। और ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें स्टार्ट हो चुका है क्योंकि सरकार की भागीदारी से प्रोग्राम हो रहा है, इसीलिए यहाँ के जो मंत्री हैं उनका फोटो, मुख्यमंत्री हैं उनका फोटो, केंद्रीय मंत्री उनका फोटो जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो वो आप देख लीजिए जैस्मिन को लेकर के। मतलब अगर इस तरीके से किसी आप जो है वो आर्टिस्ट को बुलाएं, अक्सर बुलाया जाता है आर्टिस्ट को, और वही गाना बज रहा है, मैनू यार ना मिले तो मर जावा। तो खैर, अब यहाँ देख लीजिए आप, मोदी साहब, उनका जो है एक बड़ा तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है, और यार ना मिले तो मर जावा, भीड़ ना मिले तो फिर क्या होए। हाँ, बहुत बड़ा सवाल है बॉस कि अगर ये सारी भीड़ वहां होती तो क्या होता, वो सारी भीड़ यहाँ होती तो क्या होता। और मोदी जी बारिश में थोड़ा सा उनका पोस्टर नहाया हुआ है। बाकी ये देखिए आप, यहाँ से लोगों की एंट्री वो हो रही है और 2 गेट यहाँ पर बनाए गए हैं। वहां पर हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, 7 गेट बने हुए थे, जिसमें से 5 गेट जो है वो पुरुषों के लिए थे और 2 गेट वो फीमेल्स के लिए थे। ये फिलहाल यहाँ का नजारा है। मैं कोशिश करता हूँ कि हम लोग अगर अंदर पहुंच पाए तो अंदर की एक झलक वो भी आपको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर कितनी भारी तादाद में लोग हैं या नहीं हैं।
तो जैस्मीन का जो गाना है वो बजता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एक अच्छी खासी भीड़ यहाँ से मुझे दूर से दिखाई दे रही है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस भीड़ से रूबरू कराऊं। आज भारी बारिश हुई है, ये बारिश देख लीजिए आप, ये बारिश हुई है आज अच्छी खासी, लेकिन चूंकि सरकारी प्रोग्राम है और सरकारी प्रोग्राम में अपने आप में एक तरीके से इंतजामात जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से होते हैं। ये आप देखिए ऊपर वाटरप्रूफ जो टेंट लगाया गया है, नीचे भी फ्लोर लकड़ी की वुडन फ्लोर जो है वो लगाई गई है और एक बढ़िया शानदार प्रोग्राम आप कह सकते हैं, मजे ले सकते हैं, वो वैसा प्रोग्राम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैस्मीन को लेकर के एक यहाँ पर रोड वो दिखाई दे रहा है, सुनिए। तो जैस्मीन यहाँ पर और दूसरी तरफ राहुल गांधी वहां पर, और ये भीड़ अपने आप में क्या संदेश दे रही है, इस भीड़ के मायने क्या है और क्या राजनीतिक तौर पर इस तरीके से एक ही शहर में केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर भीड़ ऐसे बांटने के मैनेजमेंट पहले भी किए गए थे क्या? आप जरा तस्वीर देखिए, तस्वीर आपको बहुत कुछ बयां कर रही होगी। और यहाँ पर पुलिस की भी पूरी मुस्तैदी यहाँ पर पुलिस की है, लेकिन उसके बावजूद ये जो पंडाल है ये यहाँ से दिखाइए आप जरा, ये एक ही टेंट लगाया गया है और एक टेंट वो भी फुल नहीं भरा है। ऐसा नहीं है कि लोग बाहर तक हैं, सड़कों पर हैं, ये आप देखिए तस्वीर यहाँ से दिखाइए। ऐसा नहीं है कि लोग बाहर सड़कों पर खड़े हुए हैं, जगह नहीं मिल रही है, बहुत स्मूथली 2 गेट से एंट्री हो रही है और बहुत स्मूथली लोग आ रहे हैं और पूरी तरह से मैदान जो है वो उतना भरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जिस तरीके से लोग जो है वो जैस्मीन जैसे कलाकारों को सुनने के लिए आते हैं और आराम से यानी मैं चहलकदमी कर सकता हूँ यहाँ पर, देखिए आप, और मैं आगे तक जाने की कोशिश करता हूँ जितनी आगे तक मैं जा सकता हूँ। तो सरकारी काम किस तरीके से होता है ये जरा तस्वीर दिखाइए आप वहां पे, ये तस्वीर आप देख लीजिए। तो जैस्मीन अपनी स्पेशल अंदाज के अंदर ये देखिए डांस करती हुई वो दिखाई दे रही है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बता देती है और अभी भी मैं कहूंगा कि तकरीबन 60% के आसपास जो है ये मैदान भरा हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी 40% के आसपास वो मैदान यहाँ पर खाली है। और जैस्मीन को सुनने के लिए तो लोग आए हैं, लेकिन ये लोग लाए गए हैं, आए हैं या जैस्मीन जैसी बड़ी कलाकार को बुलाया गया है, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल वो यहाँ पर खड़े करते हैं। और मैं और सुनिए आप, तो बस ये कुल मिलाकर के यहाँ आपको नजारा दिखाई दे रहा है। जैस्मीन को सुनने के लिए लोग आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कितनी तादाद में आए हैं ये आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात कि ये प्रोग्राम आज एक ही दिन किए गए, तो क्या ये संयोग की बात है या फिर ये प्रयोग की बात है? क्या ये महज संयोग है, इत्तेफाक है, या फिर ये प्रयोग है कि एक ही दिन एक ही शहर में 2 किलोमीटर दूर एक तरफ राहुल गांधी का प्रोग्राम और दूसरी तरफ जैस्मीन का प्रोग्राम? और क्या जैस्मीन वो पेपर लीक को लेकर के बात कर सकती है? क्या जैस्मीन युवाओं को लेकर के बोल सकती है? ये अपने आप में जो है बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि यहाँ जितने चेहरे हैं अगर आप किसी से पूछेंगे, मैं एक बार कोशिश करता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा राजेंद्र सिंह गुसाई है। तो आप फर्स्ट टाइम आए हैं जैस्मीन को सुनने के लिए या किसी पहले भी आते रहे हैं? नहीं, वैसे तो फर्स्ट टाइम ही आए, बाकी तो हम नरेंद्र सिंह नेगी जी को सुनते हैं ज्यादातर, गढ़वाली गाने ये सब जो होते हैं। तो आपको कब पता चला इस प्रोग्राम के बारे में? आज बेटी ने बताया मेरी, तो अच्छा। बेटी ने कहा कि मैं ट्यूशन के बाद यहाँ जाऊंगी देखने। आप क्या करते हैं? मैं तो रिटायर्ड टीचर हूँ। टीचर हैं आप? हाँ जी। आपको पता है एक पेपर लीक का भी मुद्दा देश में चल रहा है? हाँ, वहाँ है, चल रहा है, और वो मतलब बहुत मुझे समझे हमारे लिए शर्मनाक है देश के लिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि मैं टीचर हूँ। तो आप जैस्मीन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं या आप उम्मीद कर सकते हैं कि जैस्मीन पेपर लीक जैसे मुद्दे पर बोल सकती है क्या? क्योंकि जाहिर सी बात है केवल उनका काम गाना और केवल नाचना ही नहीं है, वो भी सोचती होंगी, वो भी आपके और हमारे जैसे टैक्स भरती हैं इस देश की, वो भी उतनी नागरिक है, उनको भी शायद दुख दर्द होता होगा, तो बोल सकती है कि आपको उम्मीद है क्या? देखिए, बोलना चाहिए। जैसे
ये इतनी जो भीड़ आ रखी है सब युवा बच्चे हैं ये। हाँ। और इनमें से आधे जो है जो नीट की तैयारी कर रहे होंगे, कोई मेडिकल की, कोई पीसीएस की, हर तरह के इंजीनियरिंग क्षेत्र में, तो सब वो बच्चे आए हुए हैं यहाँ। आजकल वो बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं, और उनकी भीड़ को अगर ये इनको सब, जब हर कलाकार जो बॉलीवुड के कलाकार तो वो कर रहे हैं, बात रख रहे हैं, तो इनको भी रखनी चाहिए, क्योंकि युवा इनके फैन है। अगर ये बात रखते हो तो शायद ज्यादा इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है उसका, ऐसा मेरा मानना है। आपको पता है कि एक राहुल गांधी की भी रैली है आज? हाँ, सुना तो था। सुना है। तो आपने कैसे चूज किया कि मैं उधर नहीं जाऊंगा, इधर जाऊंगा, या इधर आऊंगा उधर नहीं जाऊंगा, कैसे आपने चूज किया ये? देखिए, वो पॉलिटिकल रैली है, और पॉलिटिकल रैली से हमारा इतना कोई वो नहीं होता है, क्योंकि हम तो कर्मचारी रहे हैं। और पेपर लीक हो रहे हैं, तो उसके पीछे पॉलिटिकल विल काम ठीक से नहीं कर पा रही है, किस वजह से पेपर लीक हो रहे हैं? देखिए, इसमें कई सारे फैक्टर हैं, हम केवल पॉलिटिक्स का एक फैक्टर है या नहीं है? पॉलिटिकल के भी फैक्टर, क्योंकि जो शासन करता है जिम्मेदारी तो तय उसी पे मानी जाती है, जिम्मेदारी उसी की है, तय मानी जाती है। तो क्या वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं? कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो। क्या विपक्ष के तौर पर आपको लगता है कि विपक्ष ठीक काम कर रहा है या नहीं? विपक्ष उतना सक्रिय नहीं है जितना होना चाहिए था। तो अभी आपके शहर में रैली हुई, आप विपक्ष की ओर क्या सक्रियता, आप जो है विपक्ष की तरफ से क्या और सक्रियता चाहते हैं? जो जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे आज से इथेनॉल का भी चल रहा है, होना चाहिए वो भी, क्योंकि एक में अगर पब्लिक नहीं जाएगी, जैसे आप हैं, आप टीचर हैं, माफ कीजिए आपके साथ में कोई व्यक्तिगत नहीं हो रहा हूँ, हम केवल बात कर रहे हैं, अगर आपको ठीक नहीं लगेगा तो मैं चला जाऊंगा, आप मुझे एक बार कह दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि पब्लिक साथ नहीं देगी या पब्लिक नहीं आएगी, तो क्या उस तरीके से वो विपक्ष जो है उस मुद्दे को उठा पाएगा, या फिर आपको लगता है कि वाकई जो है वो विपक्ष उठा ही नहीं पा रहा है? नहीं, पब्लिक की जो है वो आपको कमी दिख रही है? जैसे वहाँ वांगचुक जी बैठे हुए हैं हड़ताल पे, तो वहाँ जो बातें हो रही हैं वास्तव में, क्योंकि हम तो मीडिया के थ्रू ही जानते हैं, तो जो कोई एंटी हिंदू बोल रहा है, कोई जैसे क्या सुना आपने? जैसे एक तो जैसे वो सुना, जो कौन है कामरा, कौन है एक वो जो बोलता है, तो माता सीता तो भाई हम तो देवगुंड के लोग हैं, हमें तो बुरा लगता ही है ना। दूसरा, इस तरह के जो धर्म के विरुद्ध मत बोलो, तुम जो मुद्दा है उसको पकड़ो। उनका बयान मैं आपको पूरा बताता हूँ। उन्होंने कहा कि माता सीता का नाम लेकर के नीता के पति का, किस तरीके से उन्होंने कहा? माता नहीं बोला उन्होंने, माता नहीं बोला, सीता के पति का नाम लेकर। देखो, सीता एक, उन्होंने सीता को एक आम नारी बनाया, जो हमें बहुत बुरा लगा। राम मंदिर चोरी पर आप क्या सोचते हैं? वो भी गलत है, और वैसे तो हर जगह गलती है उसमें है, उसमें जो वहाँ काम कर रहे हैं उनकी गलती है, सरकार की गलती नहीं है। सरकार की इसमें हम नहीं मानते, सरकार की कोई गलती नहीं। सरकार की, देखो जो चोरी कर रहा है, क्योंकि हर आदमी, वो भी जिसने वहाँ चोरी की, वो ज्यादा है ना, हर आदमी सरकार की निगरानी रखने, या फिर योगी जी का जाना, मोदी जी का जाना, या उनके नाम पर जो है वोट लेना कि मंदिर बनवाया है, बीजेपी नहीं होती तो मंदिर नहीं बनता, इस तरह की बातें करना, पॉलिटिकल माइलेज लेना, वो आपको ठीक समझ में आता है? नहीं, देखो, मंदिर बनाना वो तो हर एक का वो था कि हर हिंदू का इच्छा थी मंदिर बना, कोई बात नहीं, लेकिन क्या चोरी हुई, हमें दुख तो है, लेकिन हमने देखा कि हर जगह कहीं भी मंदिर में जाओ, वहाँ कोई ना कोई पंडित जी बोलते हैं कि मेरे को दे दो पैसे, है ना। वो भी एक, अगर कोई चोरी कर रहा है तो उस पर निगरानी का काम किसका है? जो समिति वहाँ बनेगी, उस समिति का, जो समिति उसको देख, समिति तो ट्रस्ट तो भंग नहीं हुआ, अभी तक नहीं भंग हुआ, नहीं हुआ तो हटा तो दिया। हुआ क्या भंग? चंपत राय जी को तो हटा ही दिया, जो क्या केवल हटा दे तो ठीक है, लेकिन अब जो नए आएंगे, देखो उस पे भी निगरानी रखी जाएगी, अगर वो भी गलत कर दिया तो। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र सिंह गुसाई। राजेंद्र सिंह गुसाई। राजेंद्र सिंह, हाँ जी, शुक्रिया, थैंक यू। सॉरी, आपकी मैंने एंटरटेनमेंट में खलल डाल दिया। कोई बात नहीं, देश पहले है, ये तो होता रहता है, आप अगली बार फिर आ जाएंगे, तो आते रहते जाते रहते। आपको उम्मीद है जैस्मिन बोल सकती पेपर लीक के लिए? आप बात करो मीडिया वाले, आपको लगता है? अब पता नहीं इसका क्या अपना माइंड सेट है, क्या बोल सकते हैं। तो बॉस, ये कहानी है, और व्यक्तिगत कभी किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमेशा से ये देखना चाहिए कि जो बातें हैं वो क्यों हैं, कैसे हो रही हैं, लोगों की समझ वो क्या है, क्यों बन रही है, और उसके पीछे वजह क्या है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कितना ठीक करने की जरूरत है, सारी चीजें हैं। अगर आप एक एक चीज को डिटेल में गहराई से जाकर के देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कितना काम करने की जरूरत है, कितना काम हुआ है।
कितना लोगों तक चीजें पहुंच रही है या कितना नहीं पहुंच रही है, किसका कितना असर है या नहीं है, सब कुछ तराजू पर लेकर के जब आप बैठेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। खैर बहरहाल यहाँ पर जो लोग आए हैं उनके एंटरटेनमेंट के अंदर, उनके मजे में खलल डालना वो एक पाप है और ये पाप मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। सो थैंक यू इन सबको, और बाकी आपको भी, आपने यहाँ तक जो है मेरी खबर देखी। मेरी कोशिश रहती है कि मैं सिक्के के दोनों पहलू वो आप तक पहुंचाऊं, सिक्के के दोनों पहलू वो आपको दिखाऊं। राहुल गांधी की रैली में कितनी भीड़ थी वो मैंने आपको दिखाया, और यहाँ पर जैस्मीन उनके प्रोग्राम में कितनी भीड़ है। मुझे लगता है कि आराम से यहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं। बड़ी आसानी से हमको एंट्री मिल गई, बड़ी आसानी से हम लोग अंदर आ गए। और यहाँ पर भी आप दिखा दीजिए जरा, अगर कुर्सियां होती तो फिर बहुत दूर तक खाली होती, लेकिन ऐसे प्रोग्राम में खैर कुर्सियां नहीं होती है, लेकिन फीस तो लगती है। बिना फीस के प्रोग्राम हो रहा है, मोदी जी का फोटो और बाकी सब है, ज्यादा क्या ही कुछ कहना है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू।